आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया है। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी को उनके 75वें यौम पैदाइश पर नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत ने तीसरे फरीक की सालिसी मुस्तरद कर दी है। खवातीन क्रिकेट में चंडीगढ़ में दूसरे एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और नीरज चोपड़ा आज टोक्यो में आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने खिताब का दिफा करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के धार में मुल्क की स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह मुहिम का आगाज किया। वजीर आजम ने मुल्क के सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क का जिले के भैंसला गांव में संगे बुनियाद रखा। उन्होंने मातृ वंदना योजना के तहत 15 लाख से ज्यादा खातून को इमदादी रकम भी फराहम की। वजीर आजम ने धार में बनने वाले पीएम मित्र पार्क के लिए मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये किसानों और नौजवानों के साथ साथ हर तबके के लिए सुनहरा मौका फराहम करेगा। वजीर आजम ने कहा कि आप जो भी खरीदें वो स्वदेशी होना चाहिए। उन्होंने कारोबारियों से भी कहा कि आप जो भी बेचें वो अपने मुल्क का होना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। जनाब ट्रंप ने जनाब मोदी को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि जनाब ट्रंप की तरह वो भी भारत अमरीका जामे और आलमी साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के पाबंद हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन लड़ाई के एक पुरअमन हल की जानिब जनाब ट्रंप की कोशिशों की हिमायत करता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को खत्म कराने में मदद के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू और बरतानिया के साबिक वजीर आजम ऋषि सुनक समेत बहुत से आलमी लीडरों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज उनकी 75वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है। सदर पुतिन ने जनाब मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए भारत और रूस के दरमियान साझेदारी को मुस्तहकम बनाने में उनके अहम जाती ताउन की सताइश की है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वजीर आजम मोदी को मुबारकबाद दी और रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग खत्म कराने में उनके ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। श्रीलंका में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 75वें यौम पैदाइश के मौके पर खुसूसी दवाइया तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है, जिससे मुख्तलिफ अकीदों के मानने वालों कम्युनिटीज में खैर सगाली के जज्बे की अक्कासी होती है। कोलंबो में बोहरा बिरादरी हुसैनी मस्जिद में दवाइया तकरीब का एहतमाम कर रही है, जिसमें जनाब मोदी की अच्छी सेहत और क़यादत के लिए दुआएं की जा रही हैं। कोलंबो की महाबोधि सोसाइटी में भी दवाइया तकरीब का एहतमाम किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर दाखिला अमित शाह और इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि अपनी गैर मामूली क़यादत के जरिए इंतहाई सख्त मेहनत की मिसाल पेश करते हुए जनाब मोदी ने मुल्क में अपने अजीम मकासद की हुसूलियाबी का एक जज्बा जहन नशी करा दिया है। मोहतरमा मुर्मू ने मजीद कहा कि आज आलमी बिरादरी वजीर आजम की रहनुमाई में जबरदस्त अकीदा रखती है। नायब सदर जमहूरिया राधाकृष्णन ने इस बात को उजागर किया कि जनाब मोदी की दानिशमंदाना क़यादत में भारत आलमी मंजरनामे पर अपनी छाप छोड़ रहा है और एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के मकसद की जानिब लगातार पेशकदमी कर रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम को कुर्बानी और इसार की एक अलामत करार दिया और कहा कि जनाब मोदी मुल्क के करोड़ों लोगों के लिए बाइस तहरीक हैं। जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम लोगों की बहबूद के लिए बगैर रुके हुए अनथक काम कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि जनाब मोदी ने भारत को नई समत, नई तहरीक और नई तवानाई दी है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए भारत खुशहाल होगा, बाइख्तियार बनेगा और 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के अज़्म को पूरा करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर आज पूरे मुल्क में खून के अतिया की एक बड़ी मुहिम का एहतमाम किया गया। इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आईटीओ के मकाम पर खून का अतिया किया। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद ने एक ही दिन में खून के 3 लाख यूनिट्स जमा करने के अपने निशाने के साथ पूरे मुल्क में 7,000 कैंपों का इनकाद किया।
नामानिगारों से बात करते हुए जनाब वैष्णो ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सियासत को खिदमत के एक वसीले में तब्दील कर दिया है। हमारे आदर्श पुरुष, विश्व में विख्यात यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव आरंभ हुई है। मुझे भी सौभाग्य मिला है ब्लड डोनेशन का। देश के जन जन से मैं आह्वान करूंगा कि सेवा की भावना के साथ 140 करोड़ देशवासियों की सेवा में हम सब जुट जाएं। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता और बीजेपी लीडरों ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर इंडिया गेट पर सेवा संकल्प वॉक में शिरकत की। नामानिगारों से बात करते हुए मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि अगले 15 दिन तक एक सेवा पखवाड़ा का इनेकाद किया जाएगा, जिसके दौरान कौमी राजधानी के अवाम को 75 स्कीमें मंसूब की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के योम पैदाइश के मौके पर आज पूरे मुल्क में सेवा पखवाड़े का इनेकाद कर रही है। ये 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का योम पैदाइश है। बीजेपी ने कहा कि जनाब मोदी ने पहले गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर और बाद में वज़ीर आज़म के तौर पर हमेशा अवामी खिदमत और समाजी इस्लाहात की अहमियत को उजागर किया है। कॉमर्स और सनअत के वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे मकबूल, यकसर तब्दीली लाने वाले और काबिल भरोसा रहनुमा है। जनाब गोयल ने वज़ीर-ए-आज़म को उनके 75वें यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि जनाब मोदी को 27 बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स मिले हैं, जो शायद अब तक किसी भी बैनुल-अक़वामी रहनुमा को मिलने वाले सबसे ज्यादा अवार्ड्स हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए ये नेमत है कि उसे वज़ीर-ए-आज़म मोदी जैसा रहनुमा मिला, जो 140 करोड़ भारतीय अफराद पर एतमाद और उनकी फिक्र करता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर पल पल क्षण क्षण देश की सेवा के लिए लगाया। मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको दीर्घायु दे। इसी प्रकार से वो जनता की सेवा में लगे रहें, अच्छा स्वास्थ्य हो। मेरे स्वयं का अनुभव रहा कि जब भी कोई विषय उनके पास लेके गए तो उनका एक ही मापदंड था, कैसे इससे जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने कहा कि भारत ने दो तरफा मामलों पर तीसरे फरीक की सालिसी मुस्तरद कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान भारत समेत अपने सभी हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। जनाब डार ने ये बात दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अल जजीरा के साथ एक इंटरव्यू में कही। खवातीन क्रिकेट में चंडीगढ़ में भारत के खिलाफ दूसरे एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम आज चंडीगढ़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच की सीरीज के दूसरे एक रोजा मैच में वापसी की कोशिश करेगी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की क़यादत वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ ये मैच आज भारतीय वक्त के मुताबिक दिन में 1:30 बजे शुरू होगा। भारत के नेजा फेंकने वाले मायानाज खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज जापान के शहर टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के क्वालिफिकेशन राउंड में अपने खिताब का दिफा करेंगे। नीरज चोपड़ा ग्रुप ए में मुकाबला करेंगे। इसमें हिस्सा लेने वाले दीगर खिलाड़ियों में जर्मनी के डायमंड लीग चैंपियन जूलियन वेबर, 2012 के ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले केशोर्न वालकोट, चेक जमहूरिया के मारूफ खिलाड़ी जैकब वडलेज और भारतीय खिलाड़ी सचिन यादव शामिल हैं। चोपड़ा अपना तीसरा आलमी चैंपियनशिप तमगा जीतने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 2023 में बुदापेस्ट में सोने का, जबकि 2022 में अमेरिका में मुनाकिद चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीता था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया है। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी को उनके 75वें यौम पैदाइश पर नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत ने तीसरे फरीक की सालिसी मुस्तरद कर दी है। खवातीन क्रिकेट में चंडीगढ़ में दूसरे एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और नीरज चोपड़ा आज टोक्यो में आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने खिताब का दिफा करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।